श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु औरंग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने भी ग्रंथों का वितरण राधा दामोदर मंदिर से शुरू किया, क्योंकि जीव गोस्वामी लगभग 300 वर्ष पूर्व श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर, इन तीनों को श्री राधा दामोदर मंदिर से ही भेजे थे बंगाल उड़ीसा के लिए कि आप उन स्थानों पे जाकर ग्रंथ वितरण करिए। तो श्रील प्रभुपाद जी भी वृंदावन से दिल्ली ग्रंथों को छापने के लिए, वितरण करने के लिए, और वृंदावन में प्रभुपाद जी रहते थे लेखन के लिए। तो इतना महत्वपूर्ण स्थान है राधा दामोदर मंदिर हम सब गौड़ीय वैष्णवों के लिए। और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुपाद जी को एक निमित्त बनाया श्रीमद् भागवतम के शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के शुद्ध भक्ति के निर्देशों के मूर्त रूप थे। हजारों हजारों अतृप्त आत्माएं जो प्रभुपाद जी के संपर्क में आई, उन सबको संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई। तो मानवता के दुखों की निवृत्ति के लिए, कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए सब जगह भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुपाद जी को इस संसार में कार्य करने के लिए भेजा। भगवत धाम की वापसी। सत्स्वरूप दास गोस्वामी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने एक विधवा बंगाली स्त्री की कहानी सुनाई जो प्रतिदिन सुबह स्नान करने के लिए यमुना नदी पर जाती थी तथा वापसी में लौटते समय एक मटके में भगवान राधा दामोदर के स्नान हेतु यमुना का जल लाती। कभी कभी श्रील प्रभुपाद उसके लिए मंदिर का दरवाज़ा खोलते। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वे अपनी इस सेवा के लिए वापस भगवत धाम जाएगी। प्रभुपाद जी देखिए जानते थे कि कोई भक्त निष्ठापूर्वक एकनिष्ठ होकर समर्पित भाव अपने हृदय में रखकर गुरु और भगवान की सेवा कर रहा है, वो इसी जन्म में भगवत धाम जाएगा। यहाँ पे उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं एक बंगाली स्त्री की जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना जी में स्नान करती थी और यमुना जी का जल मटके में लेकर राधा दामोदर मंदिर के अभिषेक के लिए जाती थी। और कोई पुजारी नहीं उठता था, प्रभुपाद जी रात में जल्दी उठ जाते थे तो उस माता जी के लिए वह दरवाज़ा खोलते थे। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहते हैं कि ये स्त्री, ये माता जी जो भक्त है, जो अनादिकाल से कई दिनों से, बहुत लंबे वर्षों से एकनिष्ठ होकर सेवा कर रही है, इसी जन्म में वह भगवत धाम जाएगी। पारकर पेन लीला। गोपाल घोष बताते हैं, सन 1960 में मैं एक बार प्रभुपाद से राधा दामोदर मंदिर के कमरे में मिलने गया। वे सन्यासी थे और जमीन पर बैठे हुए छोटी सी मेज को सामने रख अमेरिकन पार्कर फाउंटेन पेन से बंगाली में गीता लिख रहे थे। प्रभुपाद ने पेन उठाकर मुझे दिखाया और बंगाली में कहा, पार कर। बंगाली में पार का अर्थ है भवसागर, जन्म मृत्यु का सागर, और कर का अर्थ है नदी को नाव द्वारा पार करना। तब प्रभुपाद ने कहा, इसलिए गोपाल जी सदैव हरिनाम संकीर्तन करने से भगवान कृष्ण आपको बारंबार जन्म मृत्यु के सागर से पार कर देंगे। तो पेन का नाम है पार कर। पार मतलब जन्म मृत्यु का भवसागर और कर मतलब नाव में बैठकर पार करना। तो प्रभुपाद जी कहते, देखो पेन दिखाकर गोपाल घोष को, अगर आप रोज हरिनाम संकीर्तन करोगे तो आप भगवान कृष्ण के पास चले जाओगे, जन्म मृत्यु के सागर को पार कर जाओगे। श्री जीव पत्रावली। श्रीनिवास आचार्य ने कुछ पत्र जीव गोस्वामी को लिखे, जीव गोस्वामी ने कुछ पत्र श्रीनिवास आचार्य को लिखे, तो उन पत्रों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले श्रीनिवास आचार्य ने श्री जीव गोस्वामी को लिखा। श्री कृष्ण की जय हो। सबसे पहले मैं आपके परम शुभ चरण कमलों में अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। आपके चरण कमल मुझे सदैव परम सुखदायक प्रभाव देते हैं। मैं आपका विनम्र सेवक हूँ। काफ़ी समय से आपकी कोई खबर नहीं आई, अतः मैं आपका हालचाल जानने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आप अच्छे स्वास्थ्य में हैं। मैं और यहाँ रहने वाले आपके अन्य साथी ठीक हैं। मेरा स्वास्थ्य संतोषजनक है, मेरे परिवार के सदस्य भी ठीक हैं।
मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद कैसे हैं? कृपया मुझे उनके कुशल क्षेम के बारे में सूचित करें। मैं जानना चाहता हूं कि भक्ति रसामृत सिंधु, माधव महोत्सव, गोपाल चंपू और हरिनामामृत व्याकरण पुस्तकें संपादित की गई हैं या नहीं। मैंने पहले ही आप पूज्यवर से अनुरोध किया था कि ये पुस्तकें संपादित होते ही मुझे भेज दें। कृपया एक बार पुनः मेरा प्रणाम स्वीकार करें और वृंदावन के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम कहें। आपका सेवक श्रीनिवास। तो इस पत्र में श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी को कहते हैं, सबसे पहले अपना विनम्र प्रणाम जीव गोस्वामी के चरणों में अर्पित करते हैं और कहते हैं, काफ़ी लंबे समय से आपकी स्वास्थ्य जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक था, आपका हालचाल जानने के लिए बहुत मेरी इच्छा थी, इसलिए मैं पत्र लिख रहा हूँ। आप कैसे हैं? और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं और यहाँ पर रहने वाले आपके अन्य साथी भी ठीक हैं। मेरा स्वास्थ्य संतोषजनक है, मेरे परिवार के सदस्य भी ठीक हैं। श्रीनिवास आचार्य ऐसा जीव गोस्वामी को कह रहे हैं। और फिर अपने गुरु के बारे में पूछते हैं, मेरे गुरु महाराज कैसे हैं और मैं जानना चाहता हूँ। श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, माधव महोत्सव, गोपाल चंपू, हरिनामामृत व्याकरण, ये पुस्तकें संपादित की गई हैं या नहीं? अगर हो गई हैं तो मुझे भेज दीजिए। अब यहाँ श्री जीव गोस्वामी द्वारा श्रीनिवास को लिखा गया एक पत्र है। अब जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को लिख रहे हैं, ब्रजेश की जय हो आदरणीय श्रीनिवास आचार्य, मैं श्री जीव आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। आपके चरण हमारे आनंद और शुभता के स्रोत हैं। मैं सदैव आपका कल्याण चाहता हूँ। मैं यहाँ वृंदावन में ठीक हूँ। श्री भूगर्भ गोस्वामी को छोड़कर, जो हाल ही में पूर्ण कृष्ण भावनामृत में इस दुनिया को त्याग कर चले गए, वृंदावन के सभी भक्त ठीक हैं। मुझे अपने सहयोगियों, विशेषकर अपने पुत्र वृंदावन दास के कल्याण के बारे में लिखें। क्या वह पढ़ाई कर रहा है? आपके दो शिष्य व्यास और वासुदेव कैसे हैं? जिन 4 पुस्तकों के विषय में आपने पूछा है उनका संपादन लगभग समाप्त हो चुका है। क्योंकि मानसून शुरू हो गया तब मैं उन्हें अभी नहीं भेजूंगा। अब जब भी परिस्थितियां अनुकूल होंगी मैं आपको पुस्तकें भेज दूंगा। कृपया यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की शुभकामनाएं स्वीकार करें और वहाँ उपस्थित सभी भक्तों को मेरा नमस्कार कहें। साथ ही राजा विरहमवीर को मेरा आशीर्वाद दें। आपका शुभचिंतक श्री जीव। तो जो पत्र श्रीनिवास आचार्य लिखे थे श्री जीव गोस्वामी को, जीव गोस्वामी उस पत्र का उत्तर देते हैं। देखिए, शिक्षा गुरु हो चाहे शिष्य हो, दोनों में विनम्रता होनी चाहिए। यहाँ पे शिक्षा गुरु जो जीव गोस्वामी है वे भी अपने शिष्य श्रीनिवास आचार्य के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और स्पष्ट कहते हैं, मैं आपका कल्याण चाहता हूँ। हर एक गुरु अपने शिष्य का कल्याण चाहता है, अच्छा चाहता है। उन्होंने कहा, मैं वृंदावन में ठीक हूँ। अभी भूगर्भ गोस्वामी ने शरीर छोड़ा है, वे भगवत धाम चले गए हैं, बाकी सब ठीक हैं। यहाँ पे सब भक्त अच्छे से रह रहे हैं। और विशेषकर आपके जो पुत्र हैं वृंदावन दास, उनके कल्याण के बारे में भी मुझे लिखें। वह पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? आपके 2 शिष्य व्यास और वासुदेव कैसे हैं? और जिन 4 पुस्तकों के बारे में आपने पूछा था कि उनका संपादन हुआ है या नहीं हुआ, संपादन लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी मानसून बारिश का समय शुरू होने वाला है, इसलिए मैं उन पुस्तकों को अभी नहीं भेजूंगा। जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब आपको पुस्तकें भेज दी जाएंगी। आपका शुभ चिंतक श्री जीव। यह श्री जीव गोस्वामी द्वारा श्रीनिवास आचार्य को लिखा गया तीसरा पत्र है। ब्रजेश की जय हो मेरे प्रिय मित्र श्रीनिवास आचार्य गोस्वामी, कृपया मेरा नमस्कार, आशीर्वाद और अपने श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। यह शुभ पत्र मिले तो आप अच्छे स्वास्थ्य में हो, आप सद्गुणों से परिपूर्ण हैं। हम प्रसन्नता से वृंदावन में रह रहे हैं और आपके अच्छे स्वास्थ्य के विषय में सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। आपसे कोई समाचार न मिलने पर हमें निराशा होती है, अतः कृपया शीघ्र उत्तर देकर हमारी चिंता दूर करें। मुझे आपका पिछला पत्र मिला और इस प्रकार मुझे पता चला कि आप गोपाल भट्ट गोस्वामी के तिरोभाव पर शोक मना रहे हैं।
विलाप करना उपयोगी होता यदि आपका विलाप उनकी दिवंगत आत्मा को वापस ला सकता और आपके दुख को नष्ट कर सकता। हे श्रीनिवास, भगवान कृष्ण की भक्ति के निर्वहन में विलाप प्रतिकूल है। ये केवल मन और इंद्रियों को उत्तेजित करने का कार्य करता है। अतः शोक ना करें। व्यासाचार्य के पुत्र श्यामदास, जो आपके मित्र और शुभचिंतक हैं, के साथ कृष्ण कथा पर चर्चा करें। केवल कृष्ण भावनामृत का प्रचार द्वारा सभी नास्तिक धारणाएं पराजित हो जाएंगी। श्यामदास हाल ही में यहाँ आए और वैष्णव तोषणी, दुर्गम संगामणि और गोपाल चंपू पुस्तकें ले गए। वे आपके लिए अच्छे संगी होंगे। मैं आपको हरिनामामृत व्याकरण की एक प्रति पहले ही भेज दी है। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो कृपया इसे जांचें और यदि कोई गलती हो तो सुधार करें। वह दिन कब आएगा जब मैं आपका पत्र पढ़कर ही आपका ध्यान करूंगा। मैं राजा विरहमवीर, उनके पुत्र धारियमवीर, आपके पुत्र वृंदावन और वहां उपस्थित अन्य सभी भक्तों के कुशल और कृष्ण भावनामृत की कामना करता हूँ। आपका शुभचिंतक श्री जीव। अब जीव गोस्वामी ने एक और पत्र लिखा श्रीनिवास आचार्य को। वे कहते हैं, ये पत्र आपको मिले तो आप अच्छे स्वास्थ्य में होंगे, सद्गुणों में आप परिपूर्ण हैं। हम सभी वृंदावन में अच्छे से रह रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा है। और आपका जब पिछला पत्र मिला था तो मुझे पता चला आप गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो आपके गुरु हैं, उनका तिरुबा होने पर शोक मना रहे हैं। विलाप मत करिए। विलाप ये भक्ति के प्रतिकूल है। भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। विलाप केवल मन और इंद्रियों को उत्तेजित करने का कार्य करता है। वो विलाप आपके दुख को नष्ट तो नहीं कर सकता, आपके गुरु महाराज को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन हमें कृष्ण कथा करनी है। और आपके जो मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, उनके साथ बैठकर कृष्ण कथा करिए। इससे सभी नास्तिक धारणाएं पराजित हो जाएंगी। और जो पुस्तकें आपने बोली थी वो मैंने यहाँ से भिजवा दी हैं, और यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, इसको जांचिए और कोई गलती हो तो बताइए। देखिए, गुरु बता रहे हैं शिष्य को कि आप पुस्तक पढ़िए और उसमें कुछ गलती दिखती है तो बताइए। अंत में सबका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं जीव गोस्वामी और श्रीनिवास आचार्य के चरणों में प्रणाम कह रहे हैं। ये चौथा पत्र है जो गोविंद कविराज, रामचंद्र कविराज और नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा श्री जीव गोस्वामी को लिखा गया था। श्री कृष्ण की जय हो। हमारे परम पूजनीय श्री जीव गोस्वामी महाशय, हम रामचंद्र, नरोत्तम और गोविंद आपके चरण कमलों में असंख्य प्रणाम करते हैं। हम सभी यहाँ ठीक हैं, सिवाय इसके कि हम लोकनाथ और आपके सहित वृंदावन के सभी भक्तों के कल्याण के विषय में सुनने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें निर्देश दें कि हमें अपना दैनिक जीवन कैसे जीना चाहिए। यद्यपि हम भक्ति में सेवा के संबंध में आपके द्वारा दिए गए निष्कर्षों के बारे में आश्वस्त हैं, हमें भक्ति रसामृत सिंधु सेवा साधक रूपेण के कथन के बारे में थोड़ा संदेह है। कृपया इस बिंदु पर विस्तार से प्रकाश डालें और हमारे संदेहों को नष्ट करें। हम आपको अपने द्वारा रचित गीतों की एक पुस्तक भेज रहे हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारी बुद्धि आपके चरण कमलों में आसक्त रहे। एक बार पुनः कृपया हमारा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। आपके सेवक गोविंद, नरोत्तम और रामचंद्र। तो रामचंद्र कविराज आप जानते हैं, श्रीनिवास आचार्य के शिष्य, नरोत्तम दास ठाकुर जो सदैव श्रीनिवास आचार्य के साथ में रहते थे, और गोविंद कविराज। तो इन तीनों ने मिलकर जीव गोस्वामी को पत्र लिखा। और पत्र में देखिए वह यही लिखते हैं कि वृंदावन में सभी भक्त कैसे हैं, हम उन भक्तों के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और हमें निर्देश दीजिए कि हम अपना दैनिक जीवन कैसे जिएं। भक्ति में सेवा के संबंध में तो आप हमें बताते रहते हैं, हम उससे बड़े आश्वस्त हैं, लेकिन कुछ संदेह हमारे मन में हैं। उन संदेहों को दूर करिए, उन संदेहों पर प्रकाश डालिए। और हमने कुछ गीत लिखे हैं पुस्तक में, एक पुस्तक बनाइए जिसमें गीत लिखे हैं। उन गीतों से रचित पुस्तक को हम भेज रहे हैं आपके पास।
ये श्री जीव गोस्वामी द्वारा नरोत्तम दास ठाकुर, गोविंद कविराज और रामचंद्र कविराज को लिखा गया 5वां पत्र है। ब्रजेश की जय हो मेरे प्रिय महान वैष्णव रामचंद्र, नरोत्तम और गोविंद कविराज। कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। आप सभी मेरे लिए हर्ष का एक बड़ा स्रोत हैं। मैं सुनना चाहता हूं कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य में हैं। मैं सदैव आपके कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे आपका स्नेह भरा पत्र मिला और आशा है कि बार बार और भी पत्र मिलेंगे। आपने मुझे जो गीत भेजे हैं उनसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ये गीत मेरे और अन्यों के लिए लाभप्रद हैं। हमें बहुत अधिक व्यर्थ मित्रों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें केवल कुछ निष्ठावान और निस्वार्थ लोगों की आवश्यकता है। जहां तक दैनिक भक्ति जीवन की विधि का प्रश्न है, मैं इसे भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में पहले ही समझा चुका हूं। साधक रूप शब्द जीव के बाह्य शरीर को संदर्भित करता है और सिद्ध रूप शब्द उसके शाश्वत आध्यात्मिक शरीर को संदर्भित करता है, जिसके साथ वह शुद्ध भक्ति में सेवा प्रदान करता है। शुद्ध भक्ति में सेवा राग या अनुराग के साथ प्रदान की जाती है। इस सेवा को समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मैं आपको साधक रूप द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बारे में लिखूंगा। इस सेवा को भी समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। इस संबंध में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया श्रीनिवास से संपर्क करें। वे आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि वे मेरे बहुत समीप है। आपका शुभचिंतक श्री जीव। अब जीव गोस्वामी उत्तर भेज रहे हैं गोविंद कविराज को, नरोत्तम दास ठाकुर को और रामचंद्र कविराज को। जीव गोस्वामी कहते हैं, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें कि मैं सुनना चाहता हूं आप अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और मैं सदैव आपके कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। आपका स्नेह भरा पत्र मुझे मिला और जो पुस्तक आपने मुझे गीतों के माध्यम से भेजी है, मैं उसको पढ़कर बहुत प्रसन्न हूं। ये गीत मेरे और अन्यों के लिए लाभप्रद है। जितने नम्र है जीव गोस्वामी, कहते हैं गीत जो लिखे हैं मेरे लिए लिखे हैं, मुझे भक्ति में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और सीधा स्पष्ट कहते हैं, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता नहीं है हमें कुछ निष्ठावान और निस्वार्थ लोगों की आवश्यकता है। और जो प्रश्न आपने पूछे थे, आपका जो संदेह था साधक रूप शब्द पर, तो जीव गोस्वामी कहते हैं साधक शब्द ये बाह्य शरीर को संबोधित करता है और सिद्ध शब्द ये उस भक्त के आध्यात्मिक शरीर को संबोधित करता है। और ये सेवा समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार कई श्रेणियों में बांटी गई है। तो मैं उसके बारे में भी लिख दूंगा। सेवाएं कौन कौन सी शारीरिक स्तर पर होती हैं, मानसिक स्तर पर होती हैं, बौद्धिक स्तर पर होती हैं। इससे आपको और स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप श्रीनिवास आचार्य से संपर्क करें, क्योंकि वह मेरे साथ में हमेशा रहते थे। उनको मैंने बहुत सारा ज्ञान दिया है, मेरे बहुत करीब हैं। आपका शुभ चिंतक श्री जीव गोस्वामी, ऐसा उन्होंने लिखा। एक अंतिम पत्र वो भी पढ़ लेते हैं। श्री जीव गोस्वामी द्वारा गोविंद कविराज को लिखा गया 6ठा पत्र। ब्रजेश की जय हो मेरे परम प्रिय गोविंद कविराज, कृपया मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं आशीर्वाद स्वीकार करें। आप एक महान भक्त हैं। आप सभी का स्मरण करके मैं कृष्ण का अपना स्मरण पूर्ण करता हूँ। यहाँ सभी भक्त कुशल हैं। मुझे आशा है कि आप और अन्य भक्त वहाँ कुशल होंगे। आप सभी मेरे प्रिय मित्र हैं, अतः आपका कुशल क्षेम पूछना मेरा कर्तव्य है। आपके लिखे गीत मुझे बहुत पसंद आए। मैं आपके और गीत सुनना चाहता हूँ, अतः मैं आपके आगमन की व्यग्रता पूर्वक प्रतीक्षा करता हूँ। मैंने बृहद भागवतामृत की प्रति श्रीनिवास को श्यामदास नामक एक भक्त के हाथ भेजी है, जो सुंदर मृदंग बजाता है। जितनी जल्दी हो सके मुझे बताएं कि श्रीनिवास को यह मिला है अथवा नहीं, क्योंकि मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ। आप सभी दयालु हैं। नरोत्तम और रामचंद्र को मेरा आशीर्वाद देना। यहाँ कृष्णदास कविराज ने आप सभी को प्रणाम किया। आपका शुभ चिंतक श्री जीव। तो किस प्रकार से देखिए जीव गोस्वामी और इन सब भक्तों में आदान प्रदान होता था दूर रहकर, इतना प्रेम है।
तो ये पत्र बहुत विशेष हैं, भक्तों के प्रेम का आदान प्रदान संबोधित करते हैं। हमें भी अपने गुरु भाइयों के साथ, अपने वरिष्ठ जनों के साथ ऐसा प्रेम का आदान प्रदान करना चाहिए। अगले सत्र में जीव गोस्वामी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे, उन ग्रंथों पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।